नमस्कार दोस्तों, क्या आप कभी एक ऐसे देश की तस्वीर अपने जहन में बनाते हैं जो अपने कल्चर से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर चीज में आगे है। आज मैं आपको ले चलने वाली हूँ एक ऐसे ही देश के सफर पर, साउथ कोरिया। ये सिर्फ के पॉप और के ड्रामास का घर ही नहीं, बल्कि अपनी रिच हिस्ट्री और वाइब्रेंट लाइफस्टाइल के लिए भी मशहूर है। और इस देश का दिल है उनकी जबान, कोरियन लैंग्वेज। दोस्तों, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हर लफ्ज में अलग ही जादू है। कोरियन सिर्फ एक बोलचाल की जुबान नहीं, बल्कि एक अनमोल जेवर है जो आपको साउथ कोरिया की कल्चर से डीपली कनेक्ट करेगा। अगर आपको कोरियन वेव का असली मजा लेना है तो इस जुबान को सीखना एक एडवेंचर से कम नहीं होगा। तो चलिए कोरियन लैंग्वेज के इस फैसिनेटिंग सफर को शुरू करते हैं, जहां हर लफ्ज आपको एक नए कल्चर की खोज कराएगा। कोरियन लैंग्वेज यानी हंगुल अपनी सिंप्लिसिटी, लॉजिक और डीप कल्चरल रूट्स के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। आज कोरिया के गाने, शोज और कोरियन सिनेमा ने इस लैंग्वेज को एक ग्लोबल सेंसेशन बना दिया है। लेकिन इस सफर की शुरुआत एक राजा के सपनों और उनकी कोशिशों से हुई, जो अपने देश को लिखने पढ़ने में सबसे आगे ले जाना चाहता था। तो चलिए इस जबरदस्त कहानी को डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, 15वीं सेंचुरी तक कोरिया में लिखने की लैंग्वेज क्लासिकल चाइनीज ही थी, जिसे हांजा कहा जाता था। ये स्क्रिप्ट मुश्किल थी और आम लोगों के लिए इसे सीखना असंभव जैसा लगता था। कोरिया के राजा जो जोसो डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, जो थे सेजोंग द ग्रेट। दोस्तों, किन सोजोंग को ये बात समझ आई कि अगर प्रजा को पढ़ने लिखने का हक देना है तो उन्हें एक नई और सिंपल स्क्रिप्ट की जरूरत है। तब राजा ने अपने स्कॉलर्स के साथ मिलकर हंगुल का आविष्कार किया, जो 1443 में ऑफिशियली प्रेजेंट की गई। हंगुल का डिजाइन इस तरीके से किया गया था कि ये हर आम इंसान के लिए एक्सेसिबल हो, चाहे वो स्कॉलर हो या एक आम किसान। हंगुल को बनाने में मेन आइडिया ये था कि इसका स्ट्रक्चर नेचुरल साउंड पैटर्न्स और माउथ मूवमेंट्स पर बेस्ड हो, जिससे लोग इसे आसानी से सीख सकें। दोस्तों, हंगुल को दुनिया की सबसे यूनिक और लॉजिकल स्क्रिप्ट में से एक माना जाता है। इसमें 14 कॉन्सोनेंट और 10 वॉवल्स हैं और ये इतने लॉजिकली डिजाइन है कि हर लेटर माउथ की शेप और पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है जब उस लेटर का साउंड निकलता है। ये स्क्रिप्ट लिखने में इजी है और हर वर्ड को अलग अलग कंपोनेंट्स में तोड़कर पढ़ना आसान बना देती है। जैसे हंगुल का बेसिक कॉन्सोनेंट को बनाते वक्त ये सोचा गया था कि ये साउंड तब निकलता है जब टंग सॉफ्ट पैलेट को टच करता है। इसी तरह से हर लेटर एक नेचुरल साउंड को रिप्रेजेंट करता है। ये डिजाइन इतना इंट्यूटिव है कि हंगुल को समझना और सीखना दूसरी स्क्रिप्ट के मुकाबले बहुत आसान है। दोस्तों, हंगुल स्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस करना इतना आसान नहीं था। इसके आने के बाद भी कुछ एलिट स्कॉलर्स और ऑफिशियल्स ने इसका विरोध किया। उनका मानना था कि चाइनीज कैरेक्टर्स जैसे ट्रेडिशनल स्क्रिप्ट्स ज्यादा प्रेस्टिजियस हैं और हंगुल को आम लोगों के लिए ही रहने दिया जाए। लेकिन धीरे धीरे हंगुल को समझने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी और 19वीं सेंचुरी तक ये स्क्रिप्ट कोरिया में ऑफिशियली अडॉप्ट कर ली गई। दोस्तों, आज हंगुल को नेशनल अल्फाबेट के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और कोरिया हर साल 9 अक्टूबर को हंगुल डे के रूप में मनाता है, जिसमें इस स्क्रिप्ट की खूबी और उसके राजा की विजन को याद किया जाता है। दोस्तों, आज कोरियन लैंग्वेज सिर्फ कोरिया तक सीमित नहीं रही। साउथ कोरिया के लगभग 80 मिलियन लोग कोरियन बोलते हैं और इसके अलावा चाइना, जापान, यूएसए, कनाडा जैसे कई देशों में कोरियन स्पीकिंग कम्युनिटीज हैं। कोरियन डायस्पोरा के थ्रू ये लैंग्वेज और भी दूर तक पहुंची, लेकिन जो इस चीज को ग्लोबल स्टेज पर ले गई वो थी कोरियन वेव यानी हाल्यू। के पॉप की बात करें तो बीटीएस और ब्लैकपिंक जैसे ग्रुप ने दुनिया भर में ऐसे लोगों को कोरियन लैंग्वेज की तरफ अट्रैक्ट किया जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस लैंग्वेज को सीखने में इंटरेस्टेड होंगे। ये सिंगर्स सिर्फ गाने ही नहीं, बल्कि अपने फैंस के साथ कोरियन फ्रेजेस और वर्ड शेयर करते हैं, जिससे लोगों का इंटरेस्ट और भी बढ़ जाता है। फिर आता है के ड्रामास का मैजिक, जैसे स्क्विड गेम, क्रैश लैंडिंग ऑन यू और गॉबलिंग। इन शोज के डायलॉग्स, कल्चर और इमोशंस ने लोगों को कोरियन लैंग्वेज सीखने पर मजबूर कर दिया। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि डोलिंगो और मेमोराइज जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कोरियन लैंग्वेज कोर्सेज की डिमांड आज अपने पीक पर है। दोस्तों, आज कोरियन लैंग्वेज को दुनिया भर की प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो हार्वर्ड, येल, स्टैनफोर्ड हो या फिर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज। कोरियन लैंग्वेज सीखने के कोर्सेज के अलावा कोरियन स्टडीज के प्रोग्राम्स भी स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें लैंग्वेज के साथ साथ कल्चर, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स भी पढ़ाया जाता है। इसके अलावा टॉपिक यानी
टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन कोरियन जैसे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जाम्स ने लोगों को कोरियन लैंग्वेज में अपने स्किल्स टेस्ट करने का एक मौका दिया है और ये टेस्ट दुनिया भर में कंडक्ट किया जाता है। दोस्तों, कोरियन लैंग्वेज का डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल प्रेजेंस भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। नावेल और काकाओ जैसे सर्च इंजिन्स और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स ने कोरियन लैंग्वेज को ऑनलाइन और मोबाइल वर्ल्ड में भी बहुत एक्सेसिबल बना दिया है। ये टूल्स सिर्फ कोरिया में नहीं बल्कि ग्लोबल ऑडियंस के लिए भी अवेलेबल हैं, जिससे कोरियन लैंग्वेज की रीच और बढ़ रही है। दोस्तों, कोरियन लैंग्वेज का सफर सिर्फ एक लैंग्वेज का नहीं बल्कि एक कल्चरल रेवोल्यूशन का भी है। इस लैंग्वेज ने दुनिया के कोने कोने तक अपना जादू फैला दिया है और ये सब कुछ एक राजा के सपने से शुरू हुआ था। हांगुल का लॉजिकल डिजाइन और कोरियन कल्चर का ग्लोबल इन्फ्लुएंस दोनों मिलकर इस लैंग्वेज को एक ग्लोबल पावर हाउस बना रहे हैं। अगर आप कोरियन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं बल्कि एक पूरे कल्चरल फेनोमेनन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इस लैंग्वेज के थ्रू आप कोरिया की रिच हिस्ट्री, वाइब्रेंट कल्चर और मॉडर्न इनोवेशन से जुड़े रहेंगे। कोरियन लैंग्वेज सिर्फ बातें करने का माध्यम नहीं बल्कि एक नए नजरिए से दुनिया देखने का तरीका है। तो क्यों ना आप भी कोरियन लैंग्वेज सीखने की ये जर्नी शुरू करें।